आज अपन टेंसों के बारे में सीखेंगे। शुरुआत हम करते हैं टेंस से। हमारा जो टेंस होता है वह है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन भाग होते हैं। एक टेंस के तीन काल होते हैं। प्रेजेंट हमारा वर्तमान काल होता है, इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वर्तमान। पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। अब आप प्रेजेंट के साथ टेंस जोड़ेंगे, पास्ट के साथ टेंस जोड़ेंगे, फ्यूचर के साथ टेंस जोड़ेंगे तो तीन हो जाएंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, आप यहाँ काल लिख देंगे। पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब हमको सबसे बढ़िया यही करना है कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, किस तरह से हम उसका वाक्य का निर्माण करेंगे, वो सारा का सारा आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। आप देखेंगे टेंस, टेंस के तीन भाग और प्रत्येक टेंस के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सभी के तीन तीन चार चार भाग होते हैं। तीन तीन मुख्य भाग होते हैं और दूसरे और तीसरे को मिलाकर के हमारा चौथा भाग होता है। अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट हमारे पास एक जगह मैंने लिख दिया है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट इस तरह से हम देख सकते हैं। अब मुख्य चीज ये आती है कि हम किस तरह से इनकी हेल्पिंग वर्बों को याद रखेंगे, वो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे किस तरह से याद रखना है। पहला आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें क्या होता है, अगर वाक्य में एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। और अगर हमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है तो इसमें जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उस स्थिति में आप उपयोग करेंगे डू, डज। दोनों हेल्पिंग वर्बों का उपयोग हम जब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो एक वचन अगर करता है उसके साथ हम एस या एस का प्रयोग करेंगे, बहुवचन अगर करता है तो हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे और डू डज का प्रयोग भी नहीं करेंगे, है ना। अगर वाक्य आपका नकारात्मक है, इंट्रोगेटिव है, तो फिर हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। अब आ जाता है हमारा पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। आप इधर देखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब इसी टेबल में हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब आप इसका नेगेटिव सेंटेंस लेंगे तो यहाँ पर डिड का प्रयोग होगा। ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके साथ अगर वाक्य नकारात्मक है, इंट्रोगेटिव है, तो फिर आप डिड का प्रयोग करेंगे। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर टेंस पर। फ्यूचर टेंस में आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इंडेफिनिट जो वाक्य होगा उसमें एक वचन कर्ता संज्ञाओं के साथ विल का प्रयोग होगा और बहुवचन के साथ सेल का प्रयोग होगा। ये हमारे पास आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। अब आप दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, प्रेजेंट का कंटिन्यूस कैसे होता है, पास्ट कंटिन्यूस कैसे होता है और फ्यूचर कंटिन्यूस कैसे होता है। इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्बों को याद रख सकते हैं और वाक्यों का निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे आप दूसरे नंबर पे देखेंगे कंटिन्यूस, हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाता है तो इसके सभी वाक्यों में इज, एम, आर तीनों हेल्पिंग वर्बों का प्रयोग किया जाता है। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आपका आई के साथ, केवल और केवल आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। अब पास्ट कंटिन्यूस में आपको वाज, वर इन दोनों हेल्पिंग वर्बों का प्रयोग करना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जब आप
कंटिन्यूस की बात करेंगे, जब आप कंटिन्यूस की बात करेंगे तो हमेशा इसमें जो मुख्य क्रिया होती है, जिसको मैं एम वी लिखूंगा शॉर्ट में, उसके साथ आप आई एन जी का प्रयोग करेंगे। इसमें भी आप जो हमारी मेन वर्ब होती है उसके साथ आई एन जी का प्रयोग आप करेंगे। दूसरा, इसी चीज को आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लेकर के जाएंगे तो वहां पर आपको विल बी, शेल बी, मेन वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ये आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसों की कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपका हो जाता है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस पे आप पहुंचेंगे तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी एज, हैव, ये दोनों की दोनों क्रियाएं, दोनों की दोनों हेल्पिंग वर्ब्स आपकी आएंगी। ये हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। फिर हमारा चलता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम हैड लिखते हैं, हैड हेल्पिंग वर्ब हमारी रहेगी। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी वर्ब की प्लस हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर विल, हैव, शेल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा लास्ट टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बारे में आप देखेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बीन का प्रयोग करना है, उसके साथ हमारा बीन का प्रयोग करना है। आप देखेंगे बीन है ना, इधर देखिए, आप लोग इधर देखिए, हमारा हेज, बीन, उसके बाद में आ जाता है हमारा हैव बीन। क्या आ गया हमारा? हैज बीन और हैव बीन। दूसरा आ जाता है हमारे पास, इसमें हम हैड बीन और इसमें आ जाता है हमारा विल हैव बीन और इसके साथ में हमारा आता है शेल हैव बीन, शेल हैव बीन हमारे पास। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, मैं दोबारा आपको सारी की सारी चीजें समझा दूंगा, ये आपको हमेशा याद रखनी है। इस तरीके से सारे टेंस आप याद रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। उसमें आपको क्या क्या करना है ध्यान से देखिए। जो हमारा हैज बीन, हैव बीन आता है, इसके साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। इस चीज को आप समय से याद रखेंगे। अब आपको कैसे याद करना है देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट एस का प्रयोग डूडस हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूस में आप जाएंगे तो इजेम आर और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। परफेक्ट में हैज का प्रयोग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस में आप जाएंगे तो हैज बीन, हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके साथ आपको आईएनजी का प्रयोग करना है और सिंस और फॉर का प्रयोग आपको करना है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब आप इसी चीज को चलेंगे पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट जो हमारा टेंस है उसमें जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव का प्रयोग करेंगे उसमें आपकी डिड हेल्पिंग वर्ब होगी। अब आप दूसरे नंबर पर चलेंगे तो आप पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे, उसमें आपकी वाज और वर हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होगा। जब आप पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो वहां पर हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जब आप परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो वहां पर आपकी हेड बीन क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब और उसमें आपका आईएनजी का प्रयोग होगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की, मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूँ आपको। अब आप टेंस में आप फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे, वहां पर आपको विल और शेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसमें हमें एक वचन के साथ विल का प्रयोग, बहुवचन के साथ शेल का प्रयोग किया जाता है। अगले नंबर पे आप पहुंचेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करेंगे
फ्यूचर कंटिन्यूस पे आपकी विल बी और शेल बी दोनों मुख्य सहायक क्रियाएं होंगी। मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको विल हैव और शेल हैव का प्रयोग करना होगा, उसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, विल हैव के साथ बीन का प्रयोग करना है, शेल हैव के साथ बीन का प्रयोग करना है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।